नमस्कार। हेलो लोगों, कैसे हैं आप? सब आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम अपने जीवन में दूसरों को देते हैं, यूनिवर्स को जो विचार देते हैं वही लौट कर हमारे पास आते हैं और वही वैसा ही जीवन हमारा बनता है। इन्हीं सब चीजों का आज हम स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहानी एक पिता पुत्र की। एक पिता जो पहाड़ी पर चढ़ना चाहता था, तो उसके पुत्र ने भी जिद की कि मैं भी पिताजी मैं भी पहाड़ी पर चलूंगा आपके साथ, और वो नहीं माना तो उसके पिताजी को उसका हार कर ले जाना ही पड़ा। और पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते अचानक ही उसके बेटे को चोट लगी और उसके बेटे के मुंह से आह की आवाज निकली। तो वह गूंज कर वापस आई। तो जो है उसने अपने पिताजी से पूछा कि ये किसकी आवाज थी, क्योंकि यह उसके लिए पहली बार अनुभव था। उसने पहले इससे पहले ऐसा अनुभव नहीं किया था। तो उसने उसके पिताजी ने कहा कुछ अच्छा बोलो। उसने बोला कि उसके पिताजी ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसने वैसा ही बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वैसी ही आवाज प्रतिध्वनि के रूप में आई। तो उसके बेटे ने पूछा ये कि क्या है पिताजी। तो उसके पिताजी ने समझाया कि यह है प्रतिध्वनि है, हमारे अंतर्मन का स्वरूप है। अगर हम अपने जीवन के सभी गलत विचारों को अगर हम अच्छी भावनाओं के द्वारा बदल लें तो हमारा जीवन भी अच्छा ही हो जाएगा। तो उन्होंने अपने बेटे को ये समझाया और उसका जीवन रूपांतरित किया। ऐसे ही हमें अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी प्रतिध्वनियां हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। प्रतिध्वनियां कहती हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम बीमार हो, तुम जो है लाचार हो, पैरों से लाचार हो, तुम उठ नहीं सकते। तो हमें भी जो है इन प्रतिध्वनियों के माध्यम से जो है अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। हमें इन प्रतिध्वनियों को बदलना चाहिए, उनके फ्रिक्वेंसी को बदल सकते हैं, इसको सकारात्मक रूप दे सकते हैं। नकारात्मक प्रतिध्वनियों को जो है सकारात्मक रूप दे सकते हैं। हम कह सकते हैं मैं स्वस्थ हूँ, तो वहां से भी आवाज आएगी कि तुम स्वस्थ हो। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत ही आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे हम अपने आप के बारे में विचार करेंगे वैसा ही विचार हमारा बनता जाएगा, और वैसा ही हमारा अवचेतन मन जो है ट्रेन होने लगेगा, बनने लगेगा। अवचेतन मन की जो पूरी पिक्चर ही बदल जाएगी, पुराने पैटर्न टूट जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे पुराने पैटर्न टूटने लगेंगे और हमारे जो एक नई नई नए पैटर्न जो हमारे माइंड में आने लगेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे जो है एंडोफिन और सेरोटोनिन हार्मोन बनने लगे हैं। क्योंकि जो जिसकी फैक्ट्री अब हमारे शरीर में बंद हो गई थी, वो फैक्ट्री दोबारा से चालू हो गई है, क्योंकि हमने वैसे ही विचार खुद को देना शुरू कर दिए हैं। और अब हम आनंद में रहने लगे, क्योंकि हमने जो है नकारात्मक विचारों पर विश्वास करना ही छोड़ दिया है। और अब हम जो है सिर्फ सकारात्मक विचारों पर ही विश्वास करते हैं और उनके द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपने अंतर्मन के जादू चिराग को समझना चाहिए। ये एक जादू चिराग की तरह है, जिससे जैसे इंटर करते हैं उसमें से एक जिन निकलता है और पूछता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। और वो जो भी हम उसके बोलते हैं वही हमें देता है। तो हमें चाहिए कि हम जो जैसा बोले ये वैसा ही मिलेगा। तो हमें अच्छा ही बोलना चाहिए। हमें सुबह की शुरुआत जो है एक अच्छे थॉट्स के साथ करनी चाहिए, अच्छे विचार के साथ हम अपनी सुबह की शुरुआत करें। और आप उठे तो कहें कि गुड मॉर्निंग, आज का दिन दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं लाखों करोड़ों लोगों में से एक हूँ जिसको ये दिन नसीब हुआ। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए होंगे। ऑब्वियसली बात है कि कितने लोग मरते हैं रात को और कितने लोग जिंदा रहते हैं। उनमें से मैं खास हूँ कि मुझे दिन देखने को मिला। जैसे ही आप इस भावना को महसूस करेंगे तो आप ये गवर्नमेंट महसूस करेंगे कि एक दिन देखने को मिला। क्योंकि ये एक दिन जो है लाखों करोड़ों रुपए से भी ऊपर है। क्योंकि इतनी दौलत मिलने के बाद भी क्या अगर जिंदगी ही ना रहे, तो आदमी के पास अगर जिंदगी है तो सब कुछ है। जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, समाज से बड़ा कुछ नहीं है। ये समाज चल रही है तो उसका धन्यवाद दे और कहें कि मेरे पास मैं अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ और आज का दिन जो है मेरा बहुत ही अच्छा जाने वाला है और अच्छे से मैं अपने दिन को गुजारूंगा और इसको बिताऊंगा। मैं अब कदर करने लग गया हूँ अपने जीवन की। तो जैसे जैसे हम अपने जीवन को जैसे जैसे विचार देंगे वैसे ही हम, जैसे पहाड़ से आवाज आ रही है वैसे ही हमारे अंतर्मन से आवाज आने लगेगी कि तुम तो स्वस्थ हो, तुम बहुत अच्छे हो। और हमारे अवचेतन के विचार बिल्कुल बदल जाएंगे और पैटर्न बदल जाएगा। और एक दिन नया पैटर्न
लागू हो जाएगा हमारे शरीर, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें बदलते-बदलते हम बिल्कुल 100% बदल गए हैं। अब हमारे जीवन जो है एक नई ऊँचाई पर जाने लगा है। तो आज से ही अपने जीवन जीवन शुरुआत कीजिए कि जैसा बनना चाहते हैं वैसा बोलना शुरू कीजिए। आप जो है अगर वाणी पर भी कंट्रोल कर लें, तो आपका जो है 80% जीवन बदल जाएगा। आपके मन में विचार आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, लेकिन उसको जो है वाणी के रूप में परिवर्तित मत कीजिए, क्योंकि वाणी के रूप में अगर आपने उन विचारों को परिवर्तित कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी और वापस लौट के आपको ही मिलने वाली है। इसलिए अपने बोलने पर काबू कीजिए, जो सम्यक बोलना है उसी को बोलिए, अच्छा आप बोल सकते हैं उसी को बोलिए, क्योंकि जैसा बोलेंगे वैसा ही हम पाएँगे। बोलने का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, तो अच्छा बोलिए। जैसे मंत्र उच्चारण तभी तो करते हैं जब क्योंकि मंत्रों की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई होती है, वो ब्रह्मांड में जाकर हमारे ऑरा से जुड़ती है और हमारे ऑरा को बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली बनाती है। वैसे ही शब्दों की एनर्जी भी होती है। तो आप जो है अच्छा बोलिए, सच्चा बोलिए और बिल्कुल खुश रहिए और अपने अंतर्मन से खुशी को ज़ाहिर कीजिए। पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए, लेकिन जैसे पॉजिटिव सोचेंगे वैसे ही आप जो है पॉजिटिव बोलेंगे और पॉजिटिव पैटर्न क्रिएट करेंगे। जब भी आपके मन में जो है नेगेटिव थॉट आए, तो सेल्फ टॉक करना शुरू कीजिए कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ। आपके अगर उस थॉट के विपरीत जो है पॉजिटिव थॉट सोचिए और आपका जीवन जो है बदलने लगेगा। धीरे-धीरे क्या होगा कि आपका नेगेटिव पैटर्न जो है, नेगेटिव थॉट है वो आने कम हो जाएँगे और आपके पॉजिटिव थॉट ही बचेंगे, जो आपके अंतर्मन को जो है और भी प्रभावशाली बनाएँगे। तो आपने पॉजिटिव थॉट को बेहतर बनाएगी और जो है इसमें काम कीजिए। आप जो है लिखना शुरू कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें लिखना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू कीजिए। सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड ज़रूर करिए, 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करें। फिर हो सके तो फिर उसके बाद आप जो इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। 100 चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। धीरे-धीरे आप ग्रैटिट्यूड करते-करते एक दिन आप उस इस गहराई को छू लेंगे कि आप एक दिन में ग्रैटिट्यूड करे बिना नहीं रह पाएँगे और आपके अंतर्मन में इतनी खुशी और आनंद में रहने लग जाएँगे हर पल। क्योंकि ग्रैटिट्यूड करना मतलब क्या? ग्रैटिट्यूड यही है कि हमारे पास जो है उसके लिए खुशी ज़ाहिर करना, और जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करेंगे तो आप जो है इतने खुश रहने लगेंगे, जो आपके पास उसी में आनंद आने लगेगा। जब आपको उसी में आनंद आने लगेगा तो आप जो है भविष्य और पास्ट की विचारों के बारे में नहीं भटकेंगे और आप जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगेंगे। ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा यही फायदा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाते हैं, क्योंकि जो आसपास की जो चीजें हैं आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड करते, धन्यवाद करते हैं और वैसी ही चीजें आपको अट्रैक्ट होने लगती है। आपकी लाइफ जो है 100% बदलने लगती है। शुरुआत में आप छोटी चीजों के प्रति ग्रैटिट्यूड करते हैं, फिर बड़ी-बड़ी चीजों के प्रति ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आपकी जीवन जो है बहुत ही चंद दिनों में ही आपकी लाइफ जो आपका ऑरा बदलेगा। आपका ऑरा इतना प्रेम में भी इतना सक्षम हो जाएगा कि आप जो है किसी भी चीज को चुटकियों में हासिल कर लेंगे। तो ग्रैटिट्यूड तो एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में बात कर चुका हूँ। यहाँ एक सेल्फ टॉक के बारे में बात हो रही थी, जैसा हम यूनिवर्स को देते हैं और वैसा ही हम बनते हैं। तो आपने जीवन में बहुत कुछ करना है, आगे जाना है, तो सेल्फ टॉक का सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही यूनिवर्स हमें देगा, वैसी ही खाई से आवाज आएगी और हम तक पहुंचेगी, पहाड़ी से आवाज आएगी और हमसे तक पहुंचेगी और हमारा जीवन वैसा ही बनेगा। अपने जीवन को जो है उन्नत बनाने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को जो है कष्ट दीजिए, मान जितना कष्ट देंगे वैसे उतना ही सक्षम बनता जाएगा हमारा शरीर। इसको जो है आदत डालिए हर प्रकार की परिस्थिति को सहन करने की। जैसे हमारा शरीर हर चीज को सहन करना सीख जाएगा, सुख दुख इन सब चीजों को, खुशी आनंद को महसूस करना सीख गया तो हमारा शरीर जो है हर चीज को सहन कर लेगा। यही हमारे जीवन का मोटिव है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये हमें सीखना ही होता है और हमारा जीवन जो है इसके द्वारा ही आगे बढ़ता है। तो हमें जो है इन सब पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमें जानना होगा कि हमारा जीवन जो है नश्वर है। एक दिन हम इस संसार को छोड़ जाने वाले हैं और हमारे पास कुछ ही पल है। अगर ये पल हमारे पास कुछ ही है तो हम इस पलों को जो है अच्छे से बिता कर जाएं और खुशनुमा समाज को अपना उसमें जो है अपना प्रभुत्व जमा कर जाए कि लोग कहे कि हाँ ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, इंसान था, इसने बहुत ही समाज के लिए कल्याणकारी काम किए हैं।
तो अपना प्रभुत्व जो है बनाए रखे और इसमें अपना दायित्व निभाए कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना है। अपने लिए तो सब कुछ हर कोई करता है, लेकिन समाज के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा जो है नाम रोशन होगा। लोग हमारे जो है हमारे बारे में सारी अच्छी बातें कहेंगे और कहेंगे हाँ वो वाकई में ये अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान था। तो नाम हमेशा रहता है अच्छे इंसान का। और अपने जीवन को जो है शिखर तक ले जाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, जीवन में हर पल खुशियों का मेला लगे रहे। इन्हीं सभी शुभ विशेष के साथ धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।